मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार 7 अगस्त से जन विश्वास अभियान शुरू करने जा रही है, लेकिन इसके आगाज से पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। अभियान के तहत हर शुक्रवार मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी मंत्रालय की बैठकों के बजाय गांवों और शहरों के वार्डों में पहुंचकर आम जन से सीधा संवाद करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखेंगे और शिकायतों के त्वरित समाधान का प्रयास करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इसे इमेज मेकओवर का प्लान करार दिया है, तो वहीं सरकार का दावा है कि ये सुशासन, संवाद और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे शासन और जनता के बीच भरोसा मजबूत होगा। 7 अगस्त से शुरू होगा जन विश्वास अभियान। हर शुक्रवार जनता के बीच जाएंगे सीएम और मंत्री, गांव वार्ड में सुनेंगे लोगों की समस्याएं, शिकायतों के त्वरित समाधान पर रहेगा फोकस, संवाद, समाधान और सुशासन का सरकार का दावा। जन विश्वास अभियान की शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश में। प्रत्येक शुक्रवार को ये अभियान चलेगा। एक तरीके से कई योजनाओं का सीधे तौर पर नीचे के स्तर पर मॉनिटरिंग, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, ये सब तो नीचे जाएंगे ही, लेकिन अधिकारियों की पूरी टीम भी शुक्रवार के दिन कोई बैठक आयोजित नहीं होगी। और इसमें जैसे सीएम हेल्पलाइन है, लोक सेवा गारंटी है, आयुष्मान योजना है, जल जीवन मिशन है, आंगनवाड़ी है, तो कुल मिलाकर संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी, इनका मिला जुला स्वरूप होगा और इनमें बहुत सादगी के साथ इसको किया जाएगा। उधर सरकार की इस नई पहल पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। वो इसे जनसंपर्क नहीं बल्कि राजनीतिक स्टंट बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि उपचुनावों और राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए सरकार जनता के बीच जाने को मजबूर हुई है। भाजपा सरकार जनता का विश्वास पहले ही खो चुकी है और अब उसे वापस पाने के लिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि किसानों, युवाओं और बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान करने में सरकार विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यह योजना जो सरकार के माध्यम से शुरू करने जा रही है, उसमें ही स्वीकार कर लिया है कि जनता का विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार में नहीं है। आज मध्य प्रदेश का किसान परेशान है, छात्रों की बात नहीं मानी जा रही है और कोई भी वर्ग जिस पे अत्याचार मध्य प्रदेश में बढ़े हैं, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनको और लाठी से दबाया जा रहा है। तो जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं। इनको माफी मांगना चाहिए, इनको योजना का नाम बदलना चाहिए कि जनता से हम माफी मांगने आना चाहते हैं, इनको माफी योजना नाम देना चाहिए इसको। बहरहाल जन विश्वास अभियान को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी बहस तेज हो गई है। एक तरफ सरकार इसे जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन की नई पहल बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे खोया हुआ भरोसा वापस पाने की कोशिश करार दे रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये अभियान जनता के लिए कितना प्रभावी साबित होगा और राजनीति में कितना असर डालेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा संवाद और सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। सरकार के जन विश्वास अभियान के क्या है मायने, जन विश्वास अभियान से कितना बढ़ेगा जनता का भरोसा, समस्याओं के मौके पर समाधान के बीजेपी के दावों में कितना दम, विपक्ष क्यों बता रहा इसे चुनावी स्टंट। तो डॉक्टर मोहन यादव सरकार 7 अगस्त से जन विश्वास अभियान को शुरू करने जा रही है, लेकिन इसके आगाज से पहले ही इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। अभियान के तहत हर शुक्रवार को मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी मंत्रालय की बैठकों के बजाय गांव और शहरों के वार्डों में पहुंच करके आमजन से सीधे वार्तालाप करेंगे, संवाद करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखेंगे और शिकायतों के त्वरित समाधान का प्रयास भी करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इसे इमेज मेकओवर का प्लान करार दिया है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया,
प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर वाणी, स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रही हैं स्पर्श चौधरी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। स्पर्श जी, आपका भी स्वागत है IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, आपका भी स्वागत है IND24 में। चलिए, मैं शुरुआत अभिषेक जी आपसे कर लेता हूँ। अभिषेक जी, अभी जैसा कि हमने देखा कि भोपाल में ही किसान डटे हुए हैं और ऐसे समय पर ये बात सामने आई है कि भाई 7 तारीख से जो अभियान शुरू हो रहा है। अभी हमने हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी का वो जंतर मंतर पे देखा प्रोटेस्ट। तो क्या लगता है कि क्या कड़ियाँ आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं या ये किसी दूसरी रणनीति का हिस्सा? आपको लगता है कि क्या इसका असर है कि भाई जनता को बीच में जाने की, मतलब सरकार को जनता के बीच में जाने की जरूरत पड़ रही है? कैसे देखते हैं? आक्रोश जो होता है या मन में जो मुटाव होता है वो संवाद की कमी के कारण ही होता है। जब सरकारें आती हैं, वादे करते हैं और वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो इस तरह के आक्रोश देखने को मिलते हैं, जो कुछ लेवल पर कम भी होता है और कुछ लेवल पर तेज भी होता है। आप देखिए कि सरकार ने अभी जो हर शुक्रवार वाली जो अभी पहल की है, एक नवाचार है, बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले भी आप देखिए जन दर्शन तो, जन सुनवाई तो हो ही रही है ना, हर मंगलवार सोमवार को कर ही रहे हैं IAS IPS अपने अधिकारी हर लेवल पर। परंतु उसका उपयोगिता ये है कि ये आपने जो पैरामीटर बनाया है, इस पैरामीटर में जनता कितनी फिट बैठती है, कितने लोगों को आप एक दिन में, एक घंटे में या जो भी आपने समय दिया उस समय में आप कितने लोगों को लाभान्वित या योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। समस्याएं हैं, क्योंकि समस्याएं हमेशा रहेंगी, क्योंकि जब तक सरकारें हैं तब तक समस्याएं हैं और जब तक जिंदगी चलेगी तब तक समस्याओं का दौर भी चलता रहेगा। तो उसके हिसाब से आप देखिए कि हर सरकार जो भी आती है, इसके पहले ऐसा नहीं है कि इन्हीं सरकारों में होगा, पूर्व सरकारों ने भी जो है वो जनता दरबार लगाती थी, जनता संवाद सेतु करते थे कि वो अपने बंगले पर आ गए। इवन इससे पहले जो है वो कई CM जो है अपने बंगले पर जनता दरबार लगवाते थे। इवन छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो है डॉक्टर रमन सिंह जी के टाइम पर जो है वो हर गुरुवार को लगता था, गुरुवार या बुधवार को लगता था। उनके बंगले पर जो है लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार आई तो उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया, परंतु उन्होंने सरकार आपके द्वार करके अभियान चलाया। अभी जो है वर्तमान में विष्णुदेव साहे जी ने जून तक कोई अभियान चलाया था, सुनने में आया था, सुशासन तिहार, जिसमें उनका हेलीकॉप्टर कहीं भी उतर जाता था। उन्होंने एक बहुत अच्छा, वो बताते नहीं थे अधिकारियों से, उनका ये रहता सिर्फ एक दिन पहले, मतलब जैसे कि कल करना है तो शाम को होता था कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरेगा, तो अचानक जो है वो हेलीकॉप्टर उतरता था, लोगों से, जनता से संवाद करते। तो ये बहुत अच्छी पहल है हालांकि कि हर शुक्रवार को अगर CM मोहन यादव के अधिकारी और वो स्वयं उनके मंत्री अगर वहाँ पर जा रहे हैं, गाँव में, वार्डों में जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी पहल है। और इसका कितना लाभ मिलता है ये तो समय बताएगा। ठीक। चलिए वाणी जी, अभियान का नाम रखा गया है जन विश्वास अभियान, यानी जनता के विश्वास को जीतने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई आप तो जनता का विश्वास खो चुके हैं। एक तरफ किसान डेरा डाले बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई छात्र भी परेशान हैं और जो अन्य वर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, महंगाई से सभी तरह से बड़े परेशान हैं। कैसे आप विश्वास जीतेंगे जनता का? वाणी जी, देखिए, सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और पैनल में जो सदस्यगण हैं, आप सबको भी मेरी गुरु पूर्णिमा पर शुभकामनाएं हैं। बहुत स्पष्ट है कि जनता के विश्वास पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। उस विश्वास को और सार्थक करने के लिए संपर्क, संवाद, संवेदनाओं के साथ जब सुशासन की एक ये रोल मॉडल धरा पर उतरेगी, जब हर शुक्रवार को हमारे जनप्रतिनिधि, जिनको जनता ने चुना है, और उनके पूरे प्रशासनिक अमले को एक संपर्क साधने का अवसर मिलेगा और ये जमीनी स्तर पर होगा, यानी कि एक 1-to-1 होगा जनता के साथ। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे मसले हों, मुद्दे हों, जिस पर जनता खुद उन मंत्रीगण, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करना चाहे, अपने कुछ सुझाव देना चाहे, जिनका आगे जाकर सरकार जो भी रुझान निकालती है, जो क्रियान्वयन करती है, और इन जनता के सुझावों को एक सार्थक मंच मिलता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर झूठ और फरेब का सहारा लेते हुए, क्योंकि हमने देखा है कि जब इन्होंने छात्रों के ऊपर भी इन्होंने एक राजनीतिक
षड्यंत्र करने की कोशिश की, बट सदन में जाकर इन्होंने बिल का समर्थन नहीं, वहां हंगामा किया, वहां तो सार्थक चर्चा नहीं की। तो कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है, भ्रम और झूठ के आधार पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। कांग्रेस यदा भी अगर जनता के मसलों के ऊपर बात करना चाहती है तो जब सार्थक उपाय होते हैं उनका तो समर्थन करती नहीं है। ठीक ठीक। स्पर्श जी, आपकी प्रतिक्रिया। का दिन है, मैं सारे चाणक्य को याद करूंगी। प्रजा सुखे सुखम यज्ञः राज्ञः प्रजानाम चहिते हितम। इस लाइन का मतलब यह है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होना चाहिए। तो राजधर्म की याद गुरु चाणक्य ने दिलाई थी। तो जन विश्वास की बात हो रही है। सबसे पहले तो हम सकारात्मक विपक्ष हैं। वाणी जी की सरकार होते भी वो उसमें कांग्रेस को ले आई, लेकिन मैं कहना चाहूंगी इस तरीके के नवाचार सभी सरकारों में होते रहे। चर्चा बहुत अच्छी हुई है। सवाल ये है कि जन विश्वास आता कहां से और टूटता कहां से है। तो जब अहंकार में आकर आपकी चौखट पे खड़ा किसान से आप मिलने से मना कर देते हैं और बैरिकेड लगवाते हैं, वो किसान जिसमें भारतीय किसान संघ का किसान भी है, कह रहा है प्लेकार्ड देखिएगा थोड़े नारों के किसानों के, फसल खरीदो विधायक नहीं, लाडली बहना के जीजाजी आए हैं आपके दरबार, मिलिए मोहन यादव जी, आपके ही वोटर्स भी हैं उसमें, आपका प्रदेश का किसान है। तो अहंकार से जन विश्वास का कोई रिश्ता नहीं, अहंकार छोड़ना होता है। दूसरी बात, लाठीचार्ज करवाते हैं जंतर मंतर में अमित शाह, यहाँ पर हमारे प्रदेश का युवा आकांक्षी युवा कहलाता है, लाठीचार्ज खाता है। तो विश्वास आपके एक्शंस में होता है, इवेंट बाजी में नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले सरकार ने जो भी कार्य किए, और जैसे अगर आप सीएम हेल्पलाइन की बात करते हैं, तमाम सरकारों में शिवराज सिंह जी के समय भी हुए, उनके ऊपर आरोप भी लगे और व्यक्तिगत तौर पर हम सब ने देखा कि हेल्पलाइन के साथ क्या होता है, कागजी काम होता है। तो सवाल ये है कि अगर ये अभियान है, शिविर स्टाइल का अभियान है, तो इसके पहले भी फेल हुआ है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है और नियत नहीं है, अगर आप युवाओं को जंतर मंतर जो गए थे मध्य प्रदेश के, उनको 175 लोगों को चिन्हित करते हैं और अपने प्रदेश के युवाओं को भंवरकुआं से उठाते हैं, तो युवा पे विश्वास कैसे करेगा। तो अगर आप जन विश्वास अभियान चला रहे हैं तो आंख नाक कान खुला करके कांग्रेस बीजेपी करने की बजाय सरकार के तौर पर ईमानदारी से अपने बच्चों की तरह, अपने प्रदेश के अन्नदाताओं की तरह, अपने प्रदेश की उन महिलाओं की तरह। आज मैंने तामिया के बच्चों का एक आंदोलन देखा, कलेक्टर से बोल रहे थे कलेक्टर को आना होगा नहीं तो धरना होगा। बच्चे हैं 12 साल के, कलेक्टर आ जाए, बच्चे धरना खत्म कर देंगे। इतना ही चाहता है प्रदेश का युवा किसान जो रो रहा है, परेशान है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था गृह मंत्री के कार्यकाल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के कार्यकाल में बेकार है। आप उसको नहीं कीजिए, काम कीजिए, इवेंट बाजी मत कीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ, किसान कह रहे हैं। तो सवाल यह है, अगर आप इच्छा रखते हैं, अगर आप इच्छा रखते तो आज प्रदेश के किसान को भोपाल क्यों आना पड़ता, क्यों? मुझे लगता है कि सिर्फ आज की समस्या नहीं है, लंबे समय से हमारा किसान दुखी है, लंबे समय से हमारे युवा धरना दे रहे हैं, लंबे समय से हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ केन बेतवा में आपने विश्वास के नाम पर महिलाओं को जो फांसी आंदोलन कर रही थी शांति से, उनको गिरफ्तार करवा लिया। तो विश्वास दोहरे चरित्र से नहीं आता, और मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रही हूँ। अगर आपने कहा कि पिछली सरकारों ने किया, हाँ मेरा प्रशासन, मैं आपको बता दूं, मैं नर्मदापुरम के कलेक्टर और एसपी की तारीफ भी करूंगी आज ही। हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारे यहाँ के प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाई, उन्हीं किसानों ने उनका हृदय से सम्मान किया। तो सवाल यही है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है मैडम वाणी अहलुवालिया जी, और अगर मोहन यादव जी, अगर आपकी पार्टी की नीयत अच्छी है, तो आपने सही कहा कि विश्वास से ही सरकार चल रही है। कोई भी सरकार विश्वास से ही चलती है। तो अहंकार छोड़िए, जमीन पर आइए। तो ये ऐसा ना हो कि ये सिर्फ और सिर्फ आक्रोश को दबाने के लिए पॉलिशिंग और पुट्टी करने का काम है। बस इतना ही कहना है। इंटेंशन का ही तो है भाई, इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, इंटेंट क्लियर होना चाहिए। अगर इंटेंशन सही है तो सारी चीजें सही हो ही जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वाणी जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक अभिषेक जी के पास जाऊंगा पहले थोड़ा। अभिषेक जी, जैसे आपने अभी कहा कि हाँ भाई, आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था इससे पहले, छत्तीसगढ़ में भी ये चीज जैसे हुई थी जो आप कह रहे हैं, सुशासन तिहार के तहत सीएम जाते थे और अचानक से प्लान बनता था एक दिन पहले। अब उसमें एक चीज और हुई थी जो मेरे संज्ञान में आई, तो वो मैं यहाँ उसको मेंशन कर रहा हूँ जी। वो ये हुआ था कि जैसे वो वहां जाते थे, चौपाल लगाते थे, गांव वाले आ जाते थे, इकट्ठे करते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, और फिर वहां पे जो अधिकारी होते थे वो उनको फटकार लगाते थे कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक दिक्कत होने लगी। उसमें दिक्कत ये होने लगी कि उस तरह के जो रील्स, आजकल एक तो ये रील का कल्चर चल गया है कि भाई कोई घटना जैसे घटित हुई, अब उस घटना
पूरी घटना को ना दिखाते हुए 15 से 20 सेकंड का वीडियो काट के एडिट करके और आप उसको वायरल कर दो, बिल्कुल, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल, यही वहां होने लगा भाई। वो जो सुशासन त्योहार पर्व जो मनाया जा रहा था, वो मनाया जा रहा था ताकि चीजों को बेहतर बनाया जा सके, लेकिन इसका उल्टा असर ये हुआ कि बेचारे वो जो कर्मचारी और अधिकारीगण थे उनको बोलना पड़ा कि भैया इस तरह से मत कीजिए क्योंकि हमारी रीलें वायरल हो रही, हमारी छवि खराब हो रही है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि क्या इस तरह की चीज मध्य प्रदेश में भी हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो लगा हुआ है जी। एवं मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं, छत्तीसगढ़ के साथ आप इसमें चले जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी जी जो है वो जनता दरबार लगाते हैं। उनका जो है फिक्स है कि लखनऊ में उनके जहां पर निवास है वहां पर, और एक गोरखनाथ मंदिर पर भी वो लगाते हैं। उसमें भी यही हुआ था, परंतु उसमें एक बहुत अच्छा उन्होंने किया कि जो मोबाइल, जो हितग्राही है, जिनको परेशानी है, जो जनता उनके पास आ रही, उनके मोबाइल वो रखवा देते हैं कि कोई वीडियो नहीं बनाएगा, सिर्फ उनके जो ऑफिशियल लोग हैं सिर्फ वही कैमरा। ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये तो देखो करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आज जंतर मंतर का जो अभी मुद्दा अपन बात कर रहे हैं, उसमें कुछ बच्चे अच्छे भी थे, ऐसा नहीं है, परंतु क्या हुआ, उसमें कुछ जो है उग्रवादी टाइप के लोग आ गए, कुछ गलत लोग आ गए, जिससे ये बदनाम भी हुए। तो जैसे स्पर्शी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जनता के हितों के कार्य, जो सार था जिसका, कि जनता ही सर्वोपरि होती है और उसके हितों को देखना चाहिए। ऑब्वियसली इसीलिए तो है, अगर ये कहीं ना इन 2.5 साल में कहीं ना कहीं सीएम ने या सीएम के जो सलाहकार हैं उन्होंने ये सोचा तो होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। अगर आप देखें तो सीएम मोहन यादव जी इस तरीके से कहीं भी नहीं गए हैं जहां पर उनके मंत्री इस तरीके से उतरे, जहां पर ये इस प्रकार का जो है जनता से सीधा संवाद करें। क्योंकि आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी के दौरान भी जो है अभी तक हमको देखने को नहीं मिला कि किसी भी सीएम हाउस में हम डायरेक्ट चले जाएं, जनता चली जाए और डायरेक्ट उनसे मेल मुलाकात वाली कोई बात क्या हो। मेरे ख्याल से दिव्यांशु जी, मुझे तो अभी तक कोई आइडिया अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं। तो ये बहुत अच्छी पहल है अगर ये हर शुक्रवार को होती है और उसमें सीएम भी स्वयं लोगों से मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी और मध्य प्रदेश के लिए नवाचार है। बिल्कुल, वाणी जी बहुत अच्छी पहल बता रहे हैं इसको अभिषेक जी, लेकिन वही सवाल घूम फिर के वही आ जाता है, इंटेंट का सवाल है कि भाई नियत कैसी है, इंटेंशन कैसा है, क्या कहेंगे वाणी जी? देखिए, जो भी व्यवस्था होती है उसका एक आदर्श उदाहरण होना चाहिए, उसका एक सकारात्मक उसका रिजल्ट आना चाहिए, उसका जो फल मिलता है वो मुझे लगता है जनता के संपर्क और संवाद के बाद एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए और उसको दिशा और दशा बदलने में वो सार्थक होना चाहिए। तो डॉक्टर मोहन यादव ने जो ये भी एक नवाचार जिसका उल्लेख पूरा मंत्री श्री राकेश सिंह जी ने आपके चैनल के माध्यम से किया, ये एक नवाचार ही नहीं है, ये उत्तरदायित्व है। और भारतीय जनता पार्टी सदा ही अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व का उदाहरण देती है। दायित्व के माध्यम से हम कार्य वृद्धि करें, हम सार्थक कार्यों की उन्नति हो, ये हम सुनिश्चित करते हैं। राकेश जी का चूंकि आपने जिक्र किया, उन्होंने 4 शब्द बोले जो मुझे थोड़ा सा टच कर गए। पहला है संवाद, दूसरा समाधान, तीसरा संवेदनशीलता और चौथा है सादगी। ये 4 चीजों का जी ये 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं समझता हूं कि इन चारों की जरूरत भी अभी है, क्योंकि जो जैसी हम परिस्थितियां अभी देख रहे हैं, चाहे अभी वो कॉकरोच जनता पार्टी वाला प्रोटेस्ट देखा हो या अभी जो हम भोपाल में किसानों की स्थिति देख रहे हैं। चलिए स्पर्श जी, क्या कहेंगे इस पर, आपकी प्रतिक्रिया? मैं वही कहूंगी कि शब्दों में तो भारतीय जनता पार्टी का देश में भी, यहाँ भी मैंने इतने एब्रीविएशन सीख डाले हैं इन सालों में जितना मैंने यूपीएससी की तैयारी में नहीं सीखे थे। तो एब्रीविएशन और सुंदर शब्द जमीन पर उतरे, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि वादा खिलाफी से जब हमारे वोटर्स जब ये कहते हैं कि भाई भाजपा नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे, तो इससे साबित होता है कि चुनाव के समय घुसना होता है, हमें जाना होता है। और अगर ये जो शुक्रवारी अभियान होने वाला है, ये अगर इफेक्टिव होता है तो आपके खिलाफ आक्रोश कम हो जाएगा और यही सरकारों से उम्मीद की जाती है। तो सिर्फ शब्दों में ना रहे, एक संवेदनशीलता और सादगी की बात से मुझे याद आया, कुछ दिनों पहले हमारे प्रदेश में पानी पीने के कारण मौतें देखी हैं। विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की बात करने वाले 2026 में संवेदनशीलता मंत्री जी के शब्दों में नहीं थी, और संवेदनशीलता इसमें भी होगी कि सरकार भोपाल में भी चिन्हित किए गए तमाम इलाके, बड़े बड़े शहरों में इस पर एक्शन क्या ले रही है। लोकल बॉडी इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसीलिए तो नहीं कर रही है कि एक्शन लिया जाएगा, वाटर पे एक्शन लिया जाएगा, या एक्चुअली ढांचागत काम कर रही है। कब सिर्फ पर
बच्चे मर गए, इससे ज्यादा कुछ संवेदनशीलता चाहिए? तो सवाल यही हो जाता है कि जब घटना आती है तब भी संवेदनशीलता नहीं दिखती है। जन सुनवाई के समय हम वैसे नहीं, ये नहीं कह रही हूँ कि सारे अधिकारी बुरे होते हैं, लेकिन हम तमाम मामलों में देखते हैं कि एरोगेंस के कारण प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे मंत्री जी हो, अपने बोलों से, अपने चरित्र और व्यवहार से, है ना, जब साथ देते हैं तो कि हम तो कर रहे हैं, सब हो रहा है। ठीक है, वाणी जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। इससे पहले भी मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण कांग्रेस प्रवक्ता अपने मूल चरित्र पर आ गई। लाशों की राजनीति, भोपाल गैस ट्रेजेडी तो इनकी मेमोरी से तो मेमोरी लॉस हो गया उसके बारे में। और ये जिन्होंने कहा, मैं धन्यवाद बोलूंगी, कम से कम इन्होंने ये स्वीकारा। देवी जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, रोका ना, आपके भाषण के समय अनगिनत कहा, शांत रहिए। कम से कम कांग्रेस प्रवक्ता ने ये सार्वजनिक रूप से स्वीकारा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की शब्द शैली सौम्य है और हम बड़ी विनम्रता से बात करते हैं। याद दिलाती हूं जितू पटवारी की शब्द शैली और आपकी कार्य पद्धति, वो किस दिशा में और क्या दशा को अंकित करती है। अजारकता, हमेशा ध्वंस की बात करना, हमेशा ऐसे धमकाना और इस शब्दकोश का इस्तेमाल करना जो आपत्तिजनक है, जो जितू पटवारी ने विगत 2 दिनों में किया है। तो जब प्रदेश अध्यक्ष ऐसे करेगा, आप तो भी उसी पथ पर चलेंगे। इसलिए एक बार पुनः स्मरण कराती हूं कि डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सुशासन का जो माध्यम है उसे और सुदृढ़ करना, उसे और सशक्त करना, उसे जनता के समक्ष लेके जाना। इसीलिए हर शुक्रवार को जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के संपर्क में जाएंगे, संवाद होगा, सकारात्मक सुझाव होंगे और उनका क्रियान्वयन होगा। ठीक है, स्पर्श जी कुछ कहेंगे आप भी यही है मैडम, मैं भी यही हूँ, प्रदेश की जनता भी यही है। झूठ बोलने की आपकी आदत भी यही है, प्रदेश में भी देश में भी। डंडा चलाकर आपकी सरकार कह रही है हमने बच्चों पे पैलेट गन नहीं चलाई, बहुत दबाव बना तब कहा। डंडा चलाकर मोहन यादव जी भूल जाते हैं अतिथि शिक्षकों पे, मुझे याद मत दिलाइए। मैं भी यही हूँ, आप भी यही है। मैं शांतिपूर्ण तरीके से सकारात्मक राजनीति की बात कर रही हूँ, आपको लाशों की राजनीति दिख रही। आप ही के बच्चे हैं मैडम, वो मर गए बच्चे जब अपनी आवाज नहीं उठा सकते और आपको राजनीति लग रही है, तो हाँ, हम विपक्ष की राजनीति करते हैं। ठीक है, आप सड़क पर संवेदनाएं दिखाते हैं और संसद में जाकर उसका विरोध करते हैं। ये काहे की राजनीति है? दोहरा चरित्र है और दोहरी आप लोगों के विकल्प हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। अभिषेक जी, आपके पास आना चाहूंगा वापस से। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे नौकरशाही की बात चली है कि भाई सरकार का इंटेंट तो क्लियर है कि नहीं भाई, हाँ चीज़ें बेहतर हों, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, पर वो जो नौकरशाही बीच में, यानी कि जनता और सरकार के बीच में जो नौकरशाही है, यहाँ आकर के चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि इस अभियान की वजह से कहीं ना कहीं उसमें सुधार आ सकता है या आएगा? दिव्यांशु जी, देखिए, नौकरशाही मेन इस जो जितने भी जनता दरबार होते हैं, जितने भी जन दर्शन होते हैं, इसमें नौकरशाही ही का ही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखिए, कमलनाथ जी के अगर कार्यकाल को अपन देखें तो उन्होंने नौकरशाही को ही टाइट किया था। वो बार बार धमकियां देते थे कि देखो सुधर जाओ, मैं आने वाला हूं। जब आ गए, उसके बावजूद भी अपने ऊपर से नीचे तक पूरी चेन सिस्टम कर दिया था। उन्होंने एक अपने पूरे क्राइटेरिया बनाए होते हैं कौन कहाँ रहेंगे। उसी प्रकार आज की डेट में अगर देखा जाए तो मोहन यादव जी ने भी अपनी एक अलग व्यवस्था बना के रखी हुई है। तो ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए, शासन प्रशासन का तालमेल बहुत जरूरी है। अच्छा, भाजपा संगठन का भी आप देखिए, जब हेमंत खंडेलवाल जी अध्यक्ष बने तो उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल, उन्होंने भी एक अच्छा नवाचार किया। जितने भी मंत्री थे उनको एक तय कर दिया कि पर डे जो है भाजपा कार्यालय में आना है और आपको कार्यकर्ताओं की सुनना है। ये भी एक बहुत अच्छी पहल थी। अब इसके बाद जो है, अब इसमें किस में आ गया, संगठन में जनदर्शन जो है इनका, संगठन से संवाद, वो हो गया। अब किससे? जनता से करना है, क्योंकि अब यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं, यहाँ पर सीधे जनता से करना है। तो दोनों को तालमेल करके एक कार्रवाई तो बहुत अच्छी है, एक सेतु बनाने, संवाद सेतु बनाने का काम तो अच्छा कर रहे हैं। परंतु जो स्पर्श जी का कहना है कि हाँ, तानाशाही और वो इंटीमेट, मतलब कितने तरीके से जनता तक वो चीजें पहुंच रही हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, अभी अगर अपन देखें इतिहास को, कुछ विगत ये जो 4-5 महीने अगर देखें तो लगातार लिटरली आप देखिए, इंदौर का मुद्दा जो स्पर्श जी ने अभी कहा, ये भी बहुत मुद्दा हुआ। उसके बाद फिर जंतर मंतर पर आ गए, उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा बहुत हुआ। तो ये लगातार कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं मैसेज जो है बीजेपी के लिए
मतलब कहीं ना कहीं अच्छा तो नहीं जा रहा है, आप ये तय मानिए। परंतु अब जनता से जुगाड़, क्योंकि आप देखिए यूपी के चुनाव भी नजदीक हैं और उसके बाद फिर एमपी लगा हुआ है, पंजाब में भी चुनाव हो, पंजाब में भी है और उसके बाद फिर एमपी की बारी है। तो अभी से ये कसर करनी, क्योंकि 2.5 साल में क्या किया अब वो जनता को बताने की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि उसी के बाद, क्योंकि आज जो किसान आंदोलन फिर से जो भोपाल में डेरा डाले हुए है, ये कहीं ना कहीं मैसेज नेगेटिव ही करेगा, पॉजिटिव कितना कर पाएगी ये भाजपा तय करेगी। ये संवाद से ही होगा, क्योंकि संवादहीनता जब होती है तब 36 दिन लग जाते हैं। बिल्कुल, जैसे हमने जंतर मंतर में देखा कि भाई 36 दिन बाद संवाद की स्थिति बनी, तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। हालांकि अच्छा, आज भी एक बहुत अच्छी बात हुई है कि तुरंत जो है मोहन यादव जी ने जो है, बिल्कुल जेल में थे, तुरंत वो मंत्रालय आए और उन्होंने जो है कुछ संगठन से बात कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव मैसेज गया है कि तुरंत उन्होंने दिखाया, उन्होंने देरी नहीं की। बिल्कुल, और यही होना भी चाहिए भाई, संवाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, संवाद से ही समाधान निकलता है, विवाद से नहीं निकलता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।